के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी युवक भारती के 5वें अध्याय का अभाग गुरु वाणी पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं गुरु नानक जी। 5वां अध्याय गुरु वाणी, जिसके कवि हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक जी सिखों के गुरु हैं। उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की थी। यहां पर देखिए, कविता का नाम ही है गुरु वाणी, मतलब गुरु की वाणी। गुरु की वाणी कैसी होती है? सीख देने वाली, नीति परक होती हैं, जिसमें संदेश छिपा होता है मानव के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक जी का परिचय प्राप्त करेंगे। यदि हम गुरु नानक जी का नाम लें और हिंदी साहित्य के संबंध से देखें तो गुरु नानक जी का समय भक्ति काल के अंतर्गत आता है और ये निर्गुण धारा की ज्ञानश्रयी शाखा से संबंध रखते हैं। ऐसा माना जाता है इनकी रचना के बारे में कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर के गुरु नानक जी जो भजन गाते थे उनका संग्रह ही ग्रंथ साहिब में किया गया है। सबसे पहले इनका हम जीवन परिचय पढ़ते हैं, जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। वादी, सभी ईश्वर को सम्मान देने वाले, सभी ईश्वर को मानने वाले और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। मतलब ये कि किसी भी धर्म वर्ग के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते, बराबर सम्मान देते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। विश्व बंधुत्व, विश्व भर में भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। गुरु नानक जी की प्रमुख कृतियां: आदि गुरु ग्रंथ साहिब, यहां पर हमने गुरु नानक जी का परिचय प्राप्त किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विधा परिचय की तरफ। देखिए, आपके सामने विधा परिचय प्रस्तुत है। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। गेय शैली जिसे गाया जा सके। इसके विकास का मूल स्रोत, मूल जरिया लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। यह विधा परिचय पूर्ण हुआ। अब हम लोग पाठ परिचय की तरफ बढ़ेंगे। पाठ परिचय: प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन
मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बायाडंबर का घोर विरोध किया, खास करके मूर्ति पूजा और जो दिखावे किए जा रहे हैं उसका विरोध किया। उन्होंने जम करके विरोध किया। अब हम लोग है आगे पद की तरफ बढ़ते हैं। सामने देखिए पहला पद्य प्रस्तुत है। नानक गुरु न चेतनी मणि आपणे सुचेत, छूते तिल बुआड़ ज्यों सुए अंदर खेत। अखेते अंदर छूटिया कहु नानक सऊ ना, फली यही फूली यही बपुड़े भी तन विच स्वाह। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। यहाँ पर गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो सबसे पहले मैं शब्दार्थ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। देख लीजिए शब्दार्थ। चेतनी मतलब चेतना, महसूस करना। चेतना या महसूस करना। मन, मन। आपने, अपने। सुचेत, चतुर या चालाक। बुआड़, बुआई करना। सुए, सोए हुए। जीव, जैसे छुट्टियां, छूटे पड़े हैं। सौ, सौ। नाह, नाथ। बपुड़े, विचारे। तन, शरीर। स्वाह, राग। यहां पर कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु को याद नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, अर्थात लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे खुद चतुर बनते हैं। देखिए, नानक गुरु न चेतनी मनि आपणे सुचेत। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु की बात को नहीं मानते, उसे नजरअंदाज कर देते हैं, अपने आप को ही बहुत समझदार मानते हैं, अपने आप को ही बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं। उनकी स्थिति कैसी होती है? तो कहते हैं छुते तिल बुआड़ ज्यों सुए अंदर खेत। मतलब ये कि जिस तरह से अनायास उगने वाला तिल जो है झाड़ियों के समान जो है खेत में पड़ा रहता है, अनायास, अपने आप, व्यर्थ में। उसे प्रयोजन से, किसी उद्देश्य से किसी ने बोया नहीं है और उसका कोई मालिक नहीं बनता। क्या कर रहे हैं? खेते अंदर छूटिया को नानक सौना, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, व्यर्थ में पड़ा हुआ है। उसका कोई जो है मालिक नहीं है, कोई उसका रखवाला नहीं है, कोई उसका नाथ नहीं है। और ऐसे लोगों का साथ जो है ईश्वर भी छोड़ देते हैं। तो क्या कहते हैं कि ये दिखने में तो वैसे ही फलता फूलता फसल की तरह ही उगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर झांक करके देखें तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। वैसे ही खेत में जली हालत में पड़े तिल की स्थिति है। वास्तविक मालिक के बिना कुछ और ही हो जाती है। ऐसे में दीन दुखी, लाचार, जले तिलों के 100 खशम अर्थात 100 मालिक बनते हैं। देखिए आप दिया गया कहु नानक सौ नाह। नाह मतलब नाथ और सौ मतलब 100। कि खेते अंदर छोटिया कहु नानक सौ नाथ,
कि खेत के अंदर जो छूटे हुए ऐसे ही पड़े हुए हैं तेल, उनके जो है 100 मालिक बन जाते हैं कि कोई भी आता है उसे जो है लेकर चला जाता है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि उन बेकार पड़े हुए के जो है सैकड़ों मालिक बन जाते हैं, जबकि उन फलने फूलने वाले तिलों की फली में कुछ भी नहीं होता, राख ही राख होता है, राख ही राख होता है। मतलब ये खाली है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि गुरु के सानिध्य के बिना यह जीवन बेकार है, यह जीवन बेकार है। कि खेत में भी जब तक उसका मालिक जो है वहां पर फसल नहीं बोता है तब तक वहां पर जो है हरियाली तो दिख सकती है, तमाम जो है वहां पर घास फूस जो है उग सकते हैं, लेकिन वो घास फूस जो है किसी काम के नहीं होते हैं। यहां पर देखिए आपको भावार्थ जो है मिलेगा। कभी गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु को याद नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, अर्थात लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे खुद चतुर बनते हैं, वे व्यर्थ ही अनायास अपने आप उगने वाले तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जो खेत में अंदर से जली हुई हालत में पड़े होते हैं, जिसका कोई मालिक नहीं बनता है। दुनिया के लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं, उनका साथ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर भी साथ छोड़ देते हैं। नानक जी कहते हैं कि वैसे तो वे फलते फूलते दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर झांक कर देखो तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता है। वैसे ही खेत में जली हालत में पड़े तिल की स्थिति भी वास्तविक मालिक के बिना कुछ और ही हो जाती है। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है कि जो लोग जो है गुरु को सम्मान नहीं देते, गुरु की बातों को नहीं मानते, ऐसे में दीन दुखी लाचार जले तिलों के 100 खसम अर्थात मालिक बन जाते हैं, जबकि उन फलने फूलने वाले तिलों की फली में राख ही होती है। मतलब ये खाली खाली। कहने का तात्पर्य है कि गुरु के सानिध्य के बिना यह जीवन बेकार है। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें गुरु के द्वारा जो है बताए गए मार्ग पर ही चलना है, उसके जो है ज्ञान को, उसके सुझाव को, उसके सलाह को महत्व देना है, उसे सिर आंखों पर रख करके उसका पालन करना है, सिरोधार करना है। आप सभी लोगों को पहला पद जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला शब्द पाठ्यपुस्तक में जली दिया हुआ है, जाली, और तीसरी लाइन में जो भाव लिखा हुआ है वहां पर टेक्स्ट बुक में पाठ्यपुस्तक के अंदर भाई कहा गया है, भाई, जबकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश है। जाल का अर्थ जो है जल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जलाकर, और भाव का अर्थ है प्रेम। जाली मोह घस मस करे मति कागत कर सारू, भाव कलम कर चितुल खारी, और गुरु पुछ लिखो विचार, लिखो नाम सालाह लिखो, लिखो अंत न पारहवार। देखिए यहाँ पर जाली का अर्थ जो है जलाकर, घस मतलब जो है घिसकर, मसी का अर्थ है स्याही, सारू का अर्थ है बढ़िया, श्रेष्ठ, भाव प्रेम, भाव पूछकर, पारावार आर पार सीमा, जिसका कोई जो है और छोर न हो। मोह का अर्थ है माया, मति का अर्थ है बुद्धि या विचार। अब देखिए यहां पर जो है कवि क्या कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं, गुरु नानक जी कहते हैं कि हे भाई,
मोह या माया को जलाकर उसे घिस करके स्याही बना लो। बुद्धि या अक्ल को श्रेष्ठ कागज बना लो। सबसे उत्तम कागज बना लो और प्रेम भाव की कलम, भाव कलम करी, प्रेम भाव को कलम बना लो और अपने चित्त को, चित्तु लेखारी, अपने चित्त को, अपने मन को जो है लेखक बना लो और लिखने का काम शुरू कर दो। कैसे? गुरु पूछे लिखो विचारी, गुरु से पूछ करके विचार पूर्वक जो है लिखिए। क्या लिखने के लिए कह रहे हैं? लिखो नाम सालाह लिखो। क्या लिखने के लिए कह रहे हैं? ईश्वर का नाम, स्तुति, उनका गुणगान। मतलब ये कि प्रभु का नाम लिखो, ईश्वर का नाम लिखो, उनका गुणगान लिखो, उनकी स्तुति लिखो और लिखो अंत न पारावार। और अंत में यह भी लिखो कि गुरु, अंत में यह भी लिखो कि ईश्वर का कोई और छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है, उनका कोई पारावार नहीं है। वो सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं। देखिए भावार्थ, हे भाई, मोह या माया को जलाकर उसे घिसकर स्याही बना लो, बुद्धि या अक्ल को श्रेष्ठ सुंदर कागज बना लो, प्रेम भाव की कलम बनाओ और चित्त को लेखक बनाओ। फिर गुरु से पूछकर अर्थात शिक्षा लेकर या कृपा दृष्टि प्राप्त करके सोच विचार कर ईश्वर के नाम की स्तुति लिखो, प्रभु का गुणगान व विचार लिखो। यह भी लिखो कि उस प्रभु का न कोई अंत है और न कोई सीमा है, वह तो अनंत है, पारावार, सर्वत्र, सर्वव्यापी। अब हम लोग ये तीसरे पद की तरफ चलते हैं। मन रे अहिने से हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, ते जन बिरले संसार। ज्योति ज्योति मिलाइए, असुर ते सुते संजोग, और हिंसा में गत गए, और नाही सहसा सोग। गुरु मुख जिसु हरि मन बसे, अतिसु मेले गुरु संजोग। देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अंतिम पंक्ति में हरि मन, हरि मतलब ईश्वर, थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश लगता है। तो देखते हैं पहले शब्दार्थ। अहिने से, दिन रात, दिन रात, हरि ईश्वर, सारे स्मरण याद करना, पल पल, बिसरे भूले भूलना, बिरले कुछ विशिष्ट लोग, हव में, हृदय में, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके भावार्थ की तरफ। सोगु का अर्थ होता है सोगु, समझदार। तो कवि कहते हैं, कवि गुरुनानक जी कहते हैं, मन रे आईने से हर गुण सारे। हे मन, तो दिन रात भगवान अर्थात परमात्मा के गुणों का स्मरण कर, उसे याद करता रहे। जिन खेनु पल नाम न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ऐसा मनुष्य जिसे पल भर के लिए भी जो है ईश्वर का नाम न बिसरता हो, जो नाम न भूलता हो, ऐसा
मनुष्य संसार में बहुत ही कम ही होंगे, बिरले ही होते होंगे। संसार में ऐसे लोग बहुत ही कम या बिरले ही होते होंगे जिन्हें एक क्षण के लिए भी प्रभु का नाम नहीं भूलता होगा। फिर क्या कहते हैं कि ज्योति ज्योति मिलाइए और सुरते संजोग, कि अपना ध्यान उसी में लगाओ, ईश्वर में लगाओ। उसकी ज्योति से अपनी ज्योति अर्थात परमात्मा में जीवात्मा को लगा दो, उससे मेल करो, उसके ज्योति से अपने आप को प्रकाशित करो, अपने अंतः मन को प्रकाशित करो। खुद जो है प्रकाशित हो जाओ, एकाकार हो जाओ। सुरते सुरती संजोग, ज्योति से ज्योति मिलाने के लिए और सूरत से सूरत मिलाने के लिए, अर्थात जो है तन मन से एक हो जाओ। एकाकार होने के लिए कह रहे हैं। अपनी सूरतें का मेल कर देने से बदलाव होगा। कैसा? जब आप पूरी तरह से रम जाओगे, लीन हो जाओगे। हिंसा हऊ में गत गई, ना ही सहसा हो। कहते क्या है कि उसमें पूरी तरह से लीन हो जाने से, अपना लेने से, हृदय में से हिंसा दूर हो जाती है। फिर हिंसा का भाव नहीं रह जाता, क्योंकि जो भगवत भक्ति में डूब जाता है, भगवान से प्रेम करने लगता है, फिर उसके मन में, उसके हृदय में दूसरे विकार, हिंसा जैसी भावनाएं, कठोरता या अहंकार नहीं रह जाता है। वो सब जो है दूर हो जाता है। चौथे पद की तरफ बढ़ते हैं। तेरी गतिमिति तू ही जाने, क्या को आंख बखाने। तू आप है गुप्ता है, आप है प्रगटू, और आप है सब रंग माणे। साधक सिद्ध गुरु वह चेले, खोजत फिर प्रमाणे। और मांगे नाम पाई है भिक्षा, और तेरे दर्शन को गुरवाणी। उसी की प्रभु खेल रचाया, और गुरुमुख सोची होय। और नानक सब जुग आप ही वर्ते, दूजा और न कोई। तेरी गतिमति तू ही जाने, क्या को आंख बखाने। सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। बखाने का अर्थ है बड़ाई करना, गुप्ता गुप्त, प्रकट प्रकट, साधक भक्त, कुर्बानी कुर्बानी, सोझी समझदार, जुग युग, दूजा दूसरा। अब हम अर्थ की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात भावार्थ की तरफ, व्याख्या की तरफ। तेरी गतिमति तू ही जाने, क्या को आंख बखाने। गुरु नानक जी कहते हैं, हे प्रभु तेरी गति और मिति, अर्थात तेरी जो अवस्था है, तेरी जो स्थिति है, उसे तू ही जानता है, दूसरा कोई नहीं। कि अपनी शक्ति के सब रहस्यों को तुम स्वयं जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानता है। क्या को आंख बखाड़े, दूसरा कोई उसका वर्णन, उसकी व्याख्या कैसे कर सकता है? संभव नहीं है। मतलब ये कि ईश्वर की गुणों का वर्णन करना दूसरों के वश की बात नहीं है। ईश्वर स्वयं अंतर्यामी है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? कहते क्या है? तू आप है गुप्ता, आप है प्रगटू, आप है सब रंग माणे। कि आप तो जो है गुप्त भी हो, आप जो है प्रकट भी हो, प्रकट रूप भी हो और अप्रकट रूप भी हो। मतलब सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी देते हो और अप्रत्यक्ष रूप भी आप ही हो। आप है सब रंग माणे, सब रंग रूप आप ही धरते हो, सब भरते हो। आपके अनेक रूप हैं,
आपके अनेक रंग हैं। एक साधारण मनुष्य जो है आपके इन रूपों को, आपके इन रंगों को नहीं पहचान सकता। अनगिनत आगे कहते क्या है कि साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिर ही प्रमाणी, कि जैसा बताते हैं तो बहुत से ऐसे साधक है, साधना करने वाले बहुत से ऐसे भक्त हैं, सिद्ध गुरु और शिष्य जो ढूंढते रहते हैं। जैसा जो बताया जाता है उस तरह से जो है वो खोजते रहते हैं, भटकते रहते हैं। पर दर्शन इतने आसानी से नहीं होता है। कहते क्या है कि मांगहि नाम पाई भिक्षा और तेरे दर्शन कहु कुर्बाणी। ढूंढने के लिए तो बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं, साधक हैं, सिद्ध गुरु, बहुत से चेले, सभी खोज रहे हैं। लेकिन हे प्रभु, जिसने भी नाम लेकर के स्मरण किया और भिक्षा मांगता है, जो नाम स्मरण मांगा इन नाम उपाई भिक्षा तेरे दर्शन को कुर्बाणी, कि जो आपका नाम स्मरण करता है, नाम स्मरण करते हुए मांगता है, दर्शन का अभिलाषी होता है, भिक्षा मांगता है, मतलब जो है दर्शन की इच्छा रखता है, वही जो है सही अर्थों में दर्शन प्राप्त कर पाता है। उसी की प्रभु खेल रचाया और गुरुमुख सोची होई, कि ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर की ही लीला है, आपके ही द्वारा रचाया हुआ खेल है। इसे तो वही समझ पाता है जो गुरुमुख हो और सोची हो, जो भक्त हो, सच्चा भक्त, ईश्वर के प्रति निष्ठा की भावना रखने वाला, या जो सच्चे गुरु की शरण में रहता है उसको मालूम पड़ता है, उसको गुरु बताता है, या तो जो समझदार हो, सोची हो, उन्हीं को पता चलता है ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब जो है ईश्वर का रचाया हुआ खेल है। नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा है और न कोई। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इस संसार में तुम ही युग युग से रहते आए हो, तुम ही सर्वत्र व्याप्त हो, दूसरा कोई नहीं है, तुम ही विद्यमान रहते हो, दूसरा कोई नहीं, चारों तरफ जो फैले हुए हैं वो तुम ही हो, तुम ही सर्वकालिक हो, तुम ही सर्वव्यापी हो और तुम ही सर्वशक्तिमान हो। देखिए भावार्थ जो लिखित है आपके सामने प्रस्तुत है कि गुरु नानक जी कहते हैं, हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्य को केवल तुम ही जानते हो, उनकी व्याख्या कोई दूसरा कैसे कर सकता है। मतलब ये कि उनकी व्याख्या करना दूसरे के बस की बात नहीं है। तुम प्रकट रूप भी हो, अप्रकट रूप भी हो, मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे रहे हो, अप्रत्यक्ष रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं, अनगिनत भक्त, सिद्ध पुरुष, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उनको प्रसाद में, भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है, अर्थात सच्चा भक्त ही समझ सकता है, गुरु की शरण में रहने वाला भक्त ही समझ सकता है। तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो, मतलब युगों से विद्यमान रहे हो और दूसरा कोई नहीं, अतः तुम ही सर्वकालिक, सर्वव्यापी व सर्वशक्तिमान हो। अभी हम लोग जो है अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। देखिए
ये आपके पाठ्य पुस्तक का 5वां पद है कि गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पौन चावरो करे, सकल वन राय फुलंत ज्योति। कैसे आरती होय भवखंडना, तोरिह आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। देखिए यहां पर सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। गगन आकाश, रवि सूर्य, मलया नील मलय पर्वत की ओर से बहने वाली हवा, वनराई जंगल या वनस्पतियां, अनाहत शाश्वत बिना बजाए या अनहद भेरी ढोल। गगन में थाल रविचंद दीपक बने। देखिए यहां पर जो है हमारे कवि महाशय कह रहे हैं कि गगन में थाल है। यह गगन जो है कैसा है? थाल के समान है, थाली के समान है। कौन सी थाली? आरती की थाली। रवि चंद्र, रवि सूर्य चंद्र चंद्रमा, रवि और चंद्रमा दीपक बने हुए हैं। ये गगन कैसा है? थाली के समान जो है सजा हुआ है और इसमें सूर्य और चंद्रमा दीपक बने हुए हैं, अर्थात दीपक के समान जो है वो जल रहे हैं। इतना ही नहीं, तारका मंडल जनक मोती, कि तारा जो मंडल है मोतियों की तरह वो जो है सुशोभित हो रहा है। और क्या कहते हैं कि धूप मलया नील पौन चौरो करें। धूप, जैसे हम जो है आरती करते हैं तो धूप अगरबत्ती जलाते हैं, तो यहाँ पर मलया नील, मलय अनिल, मलय पर्वत की तरफ से जो है बहकर आने वाली जो चंदन की सुगंधित खुशबूदार हवा है वही धूप की तरह जो है महक रहा है। पवन चौरो करें, और जो वायु है, हवा है, वो जो है चवर कर रहा है, मतलब वो हवा दे रहा है। सकल वन राय फुलंत ज्योति, सकल सभी, वन राय जंगल पेड़ वनस्पतियां, फुलंत ज्योति फूले हुए हैं। कैसे? जैसे फूल अर्पित किए गए हो, कि पूरा जंगल ही, पूरे जंगल की जो वनस्पतियां हैं वो सभी जो है भेंट किए हुए फूल की तरह जो है सुशोभित हो रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो प्रकृति स्वयं जो है ईश्वर की अनोखी आरती कर रही है। यहां पर प्रकृति स्वयं जो है अनोखी आरती कर रही है, फिर मानव कैसे जो है आरती कर सकता है? है मनुष्य, जहां पर जो है स्वयं प्रकृति जो है ईश्वर का आरती इस तरह से उतार रहा हो, वहां मनुष्य जो है क्या कर सकता है? मनुष्य तुच्छ है। उस प्रकृति की आरती के सामने मनुष्य की आरती कुछ नहीं है। तो क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की जरूरत क्या है? क्योंकि जंगल के सभी वृक्ष फल फूल चढ़ा रहे हैं, हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है, अनाहत शब्द बाजत भेरी, बिना आवाज का ढोल बजा है, मस्त कर देने वाला, झुमा देने वाला। कहते क्या है कि बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति तो मन से होती है, भगवान की असली आरती मन से उतारी जाती है और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट होती है।
फिर लोग थालियों में जो है थोड़ा फूल लेकर के मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं? क्या ईश्वर के पास थालियों की कमी है? अरे ईश्वर के पास तो आकाश ही उसका थाल है, और सूर्य और चंद्रमा ही दिए हैं, दीपक हैं। वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक हैं, और तारे उसके मोती हैं। हवा जो है दिन रात जो है चंवर झुला रही है। इसका लिखित भावार्थ देख लीजिए। हे पंडित, संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश रूपी आरती के थाली में सूर्य और चंद्र दीपक के समान जल रहे हैं। तारा मंडल मोतियों की तरह सुशोभित है। मलय पर्वत से आती चंदन की खुशबूदार हवा का धूप महक रहा है, चारों तरफ खुशबू फैला रहा है। वायु चंवर से हवा कर रही है। जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं। हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है? क्या महत्व है? क्या मायने हैं? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है, और श्रद्धा ही भक्ति की सबसे बड़ी भेंट होती है। फिर आप लोग थालियों में ये थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं? क्या उसके पास थालियों की कमी है? अरे आकाश ही उसका नीलम थाल है। सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक हैं। ये तारे ही उसके मोती हैं, और हवा उसे दिन रात चंवर झुला रही है। इस तरह से जो है हमारे कवि गुरु नानक जी ने बतलाया कि प्रकृति किस तरह से जो है स्वयं ईश्वर की आराधना कर रही है। मनुष्य को जो है दिखावे करने की जरूरत नहीं है, उसे मन के साथ जो है ईश्वर भक्ति करने की आवश्यकता है। यहाँ पर पांचों पद के भावार्थ पूरे हुए। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को पांचों पद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।